हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द कंपोजिशन सेक्शन। इसमें जब हमारे पास अलग अलग टाइप की जो शेप की बॉडी है वो मिक्स होती है और उसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे। इससे पहले एक यूट्यूब वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, सर्कल है, इन सभी के मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना सिखाया था। इसमें वो यूज आने वाला है यहां पे, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर वो नहीं देखेंगे तो ये क्लास समझ में आने वाली नहीं है। इसमें क्लास आई टैब पे दिख जाएगी या फिर आपको यहां पे थंबनेल नजर आ जाएगी। बात करेंगे इससे पहले एक दुखद विषय के बारे में कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, मात्र 23% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो कि बहुत दुख वाली बात है हमारे लिए। एंड स्टूडेंट, ये सभी टॉपिक है जो कि मैंने अभी आपके लिए अपलोड किया। सुन, मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, डायनामिक्स और स्टैटिक्स, जिसमें डायनामिक्स में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। सुन, स्टैटिक्स के अंदर ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूं। इसके बाद फ्रिक्शन और अलग अलग जो टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं। तो मेथड समझते हैं कि कैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सुन, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होती है, डिवाइड द गिवन सेक्शन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड शेप। मतलब जो भी हमारे पास बॉडी दे रखी है उसके स्टैंडर्ड पार्ट, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप है, ट्रायंगुलर है या सर्कुलर शेप है, इस टाइप से इसको अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। फिर उसका हम यहां पे क्या निकालेंगे, स्टूडेंट, डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। फिर उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। फाइंड द एमआई ऑफ ईच पार्ट यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला। इसमें यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हम यूज करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। फाइंड द एमआई फॉर ईच पार्ट अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द कंपोजिट सेक्शन। इसमें एडिशन ऑफ द एमआई ऑफ ईच पार्ट, फिर हम क्या करेंगे, सभी पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। हां, अगर बाई चांस कहीं होलो सेक्शन है तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, सुन, ये हमारे पास एक बॉडी दे रखी है जिसके अंदर ये जो डार्क एरिया है जो आप देख रहे हो सर्कुलर, ये होलो है। तो आपको क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप देख रहे हो, सुनिए, ऊपर ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, नीचे अगर मैं आपके सामने ये वाला शेप देखूं, अगर इस शेप की बात करूं यहां पे, तो सुनिए रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है यहां पे। क्लियर है? एंड ये हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है, सुनिए, सर्कुलर शेप दे रखा है। तो इसको 3 अलग अलग शेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड देन फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे निकाल देंगे। तो बेटा हम पहले ट्रायंगुलर का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर सर्कुलर का माइनस कर देंगे दोनों से, है ना। तो भैया हमारे पास इसका टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। क्लियर है? इसमें इन सब के अब आप बोलोगे सर ट्रायंगुलर का शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का कैसे निकालते हैं। सुनिए, इन सब का इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम निकालते हैं। क्लियर है? सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शेप, जो कि रेक्टेंगुलर शेप आपको यहां पे दिख रहा है, ये वाला है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सुन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो भी हमारे पास ये बी और डी दे रखा है, मतलब जो भी हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है, बी डी क्यूब बाय 12 जो होता है वो इसका क्या होता है, सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। तो ये हमारे पास सुन यहाँ पे दे रखा 200 और ये दे रखा 120। सुन, हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, पर जो हम फार्मूला जानते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने बताया था, दैट इज बी डी क्यूब अपॉन 12, सुन, वो जो होता है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होता है। पर सुन, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो उस वाले केस में यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, सुन, जो भी हमारे पास यहाँ पे लाइक सेंट्रोइड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, प्लस यहाँ पे a इंटू एच स्क्वायर और ऐड हो जाएगा बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम जानते हैं, सुन, ए जो होता है वो एरिया होता है, दैट इज का एरिया जो होगा वो बी डी, एंड स्टूडेंट यहाँ पे जो हाइट है वो हमारे पास इससे मतलब सेंट्रोइड से इसके डिस्टेंस h है, तो वो h स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 60 इसकी हाइट आएगी तो 60 स्क्वायर हो जाएगा। b और d तो आपको पता ही यहाँ पे, और सुन यहाँ पे ig जो होता है वो क्या होता है, सुन, बी डी क्यूब बाई 12, तो b की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, d की वैल्यू को सॉल्व करोगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है इसका यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब बात करते हैं, सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप। अब ट्रायंगुलर शेप है, अगेन हमें क्या करना है, सुन, यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सुन, यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, सेंट्रोइड के अबाउट। फिर हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ पे a इंटू एच स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। सुन, यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ट्रायंगुलर शेप का, वो होता है बी एच क्यूब बाय 36, जहां पर h जो होती है वो इसकी हाइट होती है और b जो होता है इसका बेस होता है। तो सुन, आप देखोगे तो 200 इंटू 100 क्यूब डिवाइडेड बाय 36, प्लस यहाँ पे एरिया, तो इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये आ जाएगा यहाँ पे
सुन यहाँ पे हमारे पास h निकालना है ना, क्योंकि हमें h स्क्वायर चाहिए यहाँ पे। तो सुन h का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, तो जो h होती है वो x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है ना, किसकी डिस्टेंस है सुन, यहाँ पे सेंट्रोइड से डिस्टेंस। तो सुन ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये हमारे पास क्या होता है सुन h/3 होती है। और सुन ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमें क्वेश्चन में 120 दे रखी है। देखो आप सुन ये जो क्वेश्चन देखोगे आप, तो सुन क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है 120 दे रखी है ना, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी h/3 हो जाएगी है ना। तो ये h जो है ये 100 है, तो ये 100/3 प्लस 120 है ना यार, ये हमारे पास टोटल क्या हो जाएगी इसकी h हो जाएगी है ना। तो यहाँ पे ये h की वैल्यू रख देंगे है ना, और इसका स्क्वायर कर देंगे है ना, एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब हमें सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सुन हम जानते हैं ये हमारे पास होलो है, तो हमें इसका निकाल के माइनस करना पड़ेगा पहले के दो में। अब हम जानते हैं सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रोइड के अबाउट निकालेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे ए एच स्क्वायर कर देंगे है ना, प्लस करके। तो हमारे पास यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे पास ये अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। एक्चुअली हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी है ना। सुन यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो होता है पाई डी पावर 4/64। ये इसका इसमें आप बोलोगे सर कहां से आया ये, तो बेटा इससे पहले वाली क्लास में हमने इसको बताया है कि कैसे हम सर्कुलर जो हमारे पास शेप होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। प्लस a इंटू एच स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे h जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा सुन, यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी टोटल है ना। तो सुन यहाँ पे ये जो है ये तो d/2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ देखनी पड़ेगी कितनी हो रही है भैया ना। तो यार यहाँ पे जब आप सर्कुलर शेप की बात करेंगे, देखो यहाँ पे शेप देखेंगे, तो सुन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, हाइट होगी ना, मतलब इसकी सेंटर से, तो सुनो 120 यार आप देख रहे हो यहाँ पे है ना। तो यार ये हमारे पास जो h आएगा वो क्या आएगा 120 आ जाएगा, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे हम लगा देंगे ना, और इसका जो एरिया आएगा है ना वो क्या आएगा सुन, चूंकि हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा सुन पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास जो लाइक इसका डायमीटर जो दे रखा है वो d दे रखा है। तो यार ये हमारे पास हो जाएगा d/2 इसकी रेडियस हो जाएगी। भैया वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे ना। अब बोलोगे सर रेडियस तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, तो देखो सर्कुलर शेप का हमें रेडियस भी यहाँ पे दे रखा होगा, कुछ न कुछ रेडियस देखो 90 देगा, तो मतलब 45 ये हमारे पास आ रहा है ना। तो सुन r की वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पे 45 रख देंगे, या d की वैल्यू 90 रख देंगे ना, सॉल्व कर दीजिए, सुन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पहले दो शेप का ऐड करेंगे, थर्ड वाले शेप को यहाँ पे क्या कर देंगे सुन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोल रहा है सुन, क्वेश्चन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंपोजिट फिगर। सुन ये हमारे पास एक फिगर दे रखा है और आपसे बोला जा रहा है इसका हमें यहाँ पे क्या करना भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है ना, जब भी ऐसा प्रश्न दे रखा है, और सुन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सिस दे रखा है वो ये दे रखा है ना, ये एक्स एक्सिस दे रखा है, क्लियर। ये आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, इसका एक्स एक्सिस दे रखा है ना। तो सुन आपको बोला जा रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, तो मैं क्या करूंगा सुन, सबसे पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, फिर इसका निकालूंगा, फिर इस शेप का निकालूंगा ना, इस शेप का निकालूंगा। पहले मैंने इस शेप का निकाला है ना, फिर देखो ये शेप का जितना होगा उतना ये होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिमेट्रिक है, और ये एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे, तो सेम आएगा, राइट। एंड फिर मैं इस शेप का निकाल दूंगा है ना, इस शेप का निकाल दूंगा, एंड देन मैं क्या कर दूंगा भैया, तीनों को ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यार मुझे बताओ यार, ये जो पहला वाला शेप है इसको मैं IXX1 मान लेता हूं, मान लीजिए ना IXX1 है ना। तो बेटा ये हमारे पास जो फार्मूला होता है ये क्या होता है सुन, अगर आप देखोगे तो सुन ये आएगा हमारे पास BD³/12 प्लस AH स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला होगा हमारे पास है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस के अबाउट आ रहा है ना। तो एक्स एक्सिस के अबाउट आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सुन, यहाँ पे इसके सेंट्रोइड के अबाउट यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, प्लस हमारे पास AH स्क्वायर आ जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से है ना। तो अगर आप देखोगे सुन, तो यहाँ पे हमारे पास जो B है वो कितना है सुन, इसका जो एक तरह से देखा जाए तो 4 है ना बस, और यहाँ पे D जो है इसको हाइट ले लेते, सुनिए A दे रखा है, तो यार ये हमारे पास ये हो जाएगा A³ प्लस एरिया। बेटा एरिया क्या होता है, एरिया आएगा 4A इंटू A, प्लस आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस के सेंट्रोइड की डिस्टेंस है ना, तो सेंट्रोइड से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितनी आएगी सुन, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना। तो बेटा ये है और ये A/2 है, तो यार ये आ जाएगा 3A/2 है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 3A/2 हो जाएगा, क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास A⁴/12 प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 6A³ है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो सुन ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और A हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा भैया 40 दे रखा, तो एक काम करता है वैल्यू रख देता है ना। तो ये आएगा हमारे पास 40⁴/12 प्लस 6 40 यहाँ पे क्यूब आ जाएगा है ना। अब देन इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब सुन IXX1 है, तो सुन इस वाले को जो है ना वो हम XX1 ले लेते हैं यहाँ पे है ना, XX1, और इसको मैं ले लेता हूँ सुन IXX2 है ना। तो सुन IXX1 और IXX2 दोनों ही सेम आएंगे ना,
तो आई एक्स एक्स वन है ना, और आप देखोगे तो आई एक्स एक्स टू की वैल्यू भी यही आएगी है ना। तो आई एक्स एक्स टू जो आएगा, मैं सेकेंड शेप को देख रहा हूं तो उसका भी ये आएगा। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 40 पावर 4 अपॉन 12 प्लस 6 इंटू 40 क्यूब अपॉन बस ये आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे सुन, इसका निकालेंगे ना। तो इसका निकालेंगे तो अब देखो सुन, ये जो एक्सिस है ये सेंटर से पास हो रही है ना, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस है एक तरह से देखा जाए। तो यहां पे हमारे पास अगर मैं आई एक्स एक्स थ्री ले लूं इसको है ना, क्या ले सुन, इसको मैं ले लेता हूं सुन आई एक्स एक्स थ्री, जो कि मैं इस शेप के लिए ले रहा हूं। किसके लिए ले रहा हूं सुन, याद रखिए मैं अब क्या कर रहा हूं सुन, इस शेप के लिए ले रहा हूं ना, है ना। तो जब मैं इस शेप के बारे में बात करूंगा तो सुन, ये तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर में आएगा है ना। तो यार यहाँ पे हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं यूज होगी, यहाँ पे सीधा हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे ये आ जाएगा दैट इज बी टी क्यूब अपॉन 12 आएगा। बस यहाँ पे एरिया और वो जो हम लेते हैं ना वो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एरिया ले भी लोगे तो भी इसकी जो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस आएगी सेंट्रोइड से वो जीरो आएगी है ना। तो अगर आप ले भी लो, आपकी इच्छा है कि सर मैं ये लेना चाहता हूं दैट इज ए एच एच स्क्वायर लेना चाहता हूं, एच जीरो आ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या जाएगा भैया, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। हम देखेंगे सुन यहाँ पे, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है सुन, तो बी हमारे पास जो आएगा वो एक तरह से देखा जाए तो ए है, एंड सुन डी यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो टोटल जो इसकी हाइट आ रही है वो 2a आ रही है ना, तो ये आएगा 2a क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा, राइट। सुन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 और ये 8 आएगा और 12 आएगा, तो सुन यहाँ पे कैंसिल करेंगे 4 से, तो ये आ रही है हमारे पास आएगा सुन यहाँ पे 2a पावर 4 अपॉन 3 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू आप रख दीजिए दैट इज 2/3 एंड 40 यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन, पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 40 दे रखी है। अब हम क्या करेंगे सुन, इसका टोटल हमारे पास यहाँ पे निकालना है, तो हम जानते हैं i की जो वैल्यू होगी वो आई एक्स एक्स वन, आई एक्स एक्स टू एंड आई एक्स एक्स थ्री, बेटा तीनों को जोड़ दो है ना। जब इन तीनों वैल्यू को ऐड करोगे, मतलब इसको इसको और इसको है ना, सुनिए आएगा हमारे पास 49.487 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, इसका टोटल इस कंपोजिट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सुन आप मेथड भी देख सकते हैं जो कि मैंने आपको समझा रखा है यहाँ पे ना। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है ना। बाकी यार स्टूडेंट, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ फ्रिक्शन के ऊपर स्टूडेंट, आगे और भी बहुत अच्छा कंटेंट आपको इस टॉपिक पे मिलने वाला है। बाकी हम CSI नेट गेट IIT हैं, बहुत सारे कोर्सेज हम मैथ्स के रैप पे कराते हैं, तो आप हमारी बुक्स ले सकते हैं। बाकी ये हमारा मैथ्स का रैप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। इसमें अगर आप किसी TGT एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी कोर्सेज आपको मैथ्स के रैप पे मिल जाएगा। कैसे मैथ्स के रैप पे आप कोर्स ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी स्टैटिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।